अस्सलाम वालेकुम। तो शहाबुद्दीन नाम का एक ऑफिशियल तालिबान ऑफिशियल उसने तोल न्यूज़ पर बैठ के कल ये कहा है कि आईएसआई तो दुश्मन है उसकी और साथ में मज़ीद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें। तो ये मुबारक हो जनाब, ये हमने पाया है ये वो तालिबान हैं जिनके लिए अमेरिका अपनी दुनिया की यानी हालिया तारीख़ की सबसे बड़ी जंग जो अफ़गानिस्तान में लड़ी गई, पूरी दुनिया एक जानिब थी अमेरिका के साथ और तालिबान दूसरी जानिब अकेले खड़े थे। और अगर कोई मुल्क पूरी दुनिया में यानी बहुत भारी कीमत देकर इनको अकोमोडेट कर रहा था वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान पे हर तरह के इल्ज़ाम लगे, हम पे दबाव आए, हमें डबल गेम पर बातें पूरी दुनिया से ताने सुनने पड़े, ताने का ज़िल्लत सुननी पड़ी कि ये मुनाफिक लोग हैं, डबल गेम करते हैं। हम अमेरिका के करीबी तरीन साथी थे या वेस्ट के करीबी तरीन साथी थे ये सारी वॉर ऑन टेरर जंग में। हमारे कितने लोग जो है उसका शिकार बने, कितने हमारे लोग शहीद हुए, 70,000 से ज़्यादा का वो। उसके बाद इकॉनमी का जो हमारा लॉस हुआ, पूरी एक नस्ल हमारी बर्बाद हो गई। उसके बावजूद तालिबान के लिए ना सिर्फ ये कि हम उनको अकोमोडेट करते रहे बल्कि एक अरसे तक उनकी कोयटा शूरा मुल्ला उमर वहाँ पे है, ये ताने सब कुछ हम सहते रहे और उसकी कीमत अदा करते रहे। अच्छा, अब उसके बाद और ये एरिया भी वो है, मिसाल के तौर पे ये सारी की सारी तालिबान पॉलिसी अगर सियासी पार्टीज़ की होती, इसकी ओनरशिप नवाज शरीफ ने ली होती, इसकी ओनरशिप इमरान खान ने ली होती, मतलब मोहतरमा अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ले ली होती या जरदारी ने ली होती, तो हम अगले इलेक्शन में इनसे हिसाब लेते कि भाई आपने सरकारी पैसा, ये कैसी डिप्लोमेसी आपने की, ये डिप्लोमेसी है आपकी, इतना आपने इन्वेस्ट किया, पूरी दुनिया को आपने दुश्मन बना लिया। वो सारे के सारे बेनिफिट्स जो पाकिस्तान को मिल सकते थे वो नहीं मिले, उल्टा हम यानी जूते खा के कश्मीर दे के इंडिया के सामने सर झुकाए बैठे हैं और अपनी सॉवरेनिटी हम जाके सऊदिया को देते हैं, कभी IMF से जाके। ये सारे हम जो सजाएं भुगत रहे हैं महंगाई के, बर्बादियों के, ये हम पे वो इल्ज़ाम लगे हुए हैं तालिबान की मदद के। और अब भी ये जो OIC के इस्लामी ये जो वज़राए ख़ारजा की बुलाई जा रही है, ये बेसिकली अफ़गानिस्तान के लिए हम दुआइयाँ दे रहे हैं कि इनको तस्लीम कर लें, इनकी मदद करें। वो बैठ के अपने टेलीविज़न पे उनका वज़ीर, उनका जो कल्चरल मिनिस्टर का ऑफिशियल है तालिबान का, वो कहता है कि ISI तो मेरी दुश्मन है, पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। अच्छा, अब हमारे तरफ के लोग अगर आप उनसे कहेंगे, वो मुस्कुरा के आपसे कहेंगे जी ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं और दे डोंट मीन इट। और जी छोड़ें, आप कोई तालिबान की हुकूमत का बंदा उठ के बात करता है, आप उसको सीरियस ले लेते हैं, यही तो मीडिया करता है, यही तो मीडिया गलत करता है। ओ भाई इग्नोर करें उसको, आप छोड़ें, दफ़ा करें। हमें तो देखना है सीनियर लीडरशिप क्या कह रही है। सीनियर लीडरशिप ये कह रही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये जो है ये आपने इनसे तय करना तो कर लें, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तालिबान का जहाज़ उतरा है ना जाके भारत में, कल मैंने गुजारिश की थी ना आपसे कि भारत जो है वो उनके तालिबान के साथ अब ऑफिशियल डिप्लोमेटिक होने जा रहे हैं। उनका जहाज़ जाके भारत में उतरा है और जिस दिन उनका तालिबान का जहाज़ भारत में उतरा है, वहाँ से उनको भारत से उम्मीद हुई है कि भारत उनको रिकग्नाइज कर लेगा, उस दिन तोल न्यूज़ पर तालिबान हुकूमत का ऑफिशियल आके कहता है कि ISI मेरी दुश्मन है, पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। तो वही बात जिसका खदशा सबसे पहले कम से कम मैंने तो नजम सेठी के मुँह से सुना कि उन्होंने कहा कि ये जो भारत के साथ जा रहा है, भारत ने पहले तस्लीम करना है तालिबान की हुकूमत को। हम चूँकि फाइनेंशियली फंसे हुए हैं और डबल गेम का हम पे इल्ज़ाम है, हम करेंगे तो मारे जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, भारत कर जाएगा और उसके बाद फ़ायदा भारत उठाएगा। तालिबान इस बात को नहीं बोलेंगे कि पहले भारत ने तस्लीम किया, पाकिस्तान ने बाद में किया। ये दिन देखें उनका, अभी दिल्ली जाके तैयारा उतरा है जिस दिन, उसी दिन उनका ऑफिशियल का उन्होंने कहा ISI तो हमारे दुश्मन है। ये है आपकी इन्वेस्टमेंट और ये है उसके नताइज। अब इसका जवाब ये दिया जाएगा कि नीयत तो साफ थी। भाई नियतों से काम नहीं चलता, डिप्लोमेसी एक फन है और इसके प्रोफेशनल पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। जिन लोगों ने मुकाबले के इम्तहान दिए होते हैं, जो लोग फॉरेन सर्विसेज ग्रुप में आते हैं, उनके पास प्रोफेशनल एक्सपर्टीज मौजूद हैं। एक सिविलियन हुकूमत चाहिए जिसके पास इख्तिदार हो, जो अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाए और उसके साथ फॉरेन ऑफिस अपना इनपुट दे। वो प्रोफेशनल वहां बैठे हुए हैं। कोई भी इदारा, वो पुलिस हो, वो कोई और हो, वो आके जब अपने ख़ास तरीके से वो मसाइल को देखेगी और उनका हल देखेगी और बंदूक रख के अपनी पॉलिसी चलवा देगी, तो फिर ये नतीजा निकलता है। मुझे ये बताएं इसका हिसाब किससे लें? कल को इमरान खान हुकूमत से बाहर आके अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा ना
कि अफगानिस्तान की पॉलिसी पर मुझे तो मना किया हुआ था, हाइब्रिड हमारा सिस्टम था, हमारी तो अंडरस्टैंडिंग थी कि कश्मीर पर भी मैंने नहीं बोलना, अफगानिस्तान पर भी मैंने नहीं बोलना, मैंने इकॉनमी ठीक करनी है और मैंने बाकी मुल्कों को देखना, तो वो तो अफगान पॉलिसी तो ये जाने, इनका काम जाने, मैं तो जिम्मेदारी नहीं हूं। तो कौन होगा जो इमरान खान पर यकीन नहीं करेगा? उसका मुखालिफ भी उसकी बात का यकीन करेगा। जो लोग सियासी मुखालिफ है ना इमरान खान के, वो कौन है? नवाज शरीफ और उनकी पार्टी है ना। इस नुक्ते पे आके, या पीपल्स पार्टी, इस नुक्ते पे आके वो भी ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, अफगानिस्तान के तो ये तो स्टैब्लिशमेंट जाने, उसका काम जाने, हमें तो कभी इजाज़त ही नहीं थी। तो स्टैब्लिशमेंट जाने, उसका काम जाने, तो क्या होता है? सकूत ढाका होता है। स्टैब्लिशमेंट जाने और उसका काम जाने, फिर क्या होता है? कश्मीर होता है। स्टैब्लिशमेंट जाने और उसका काम जाने, फिर क्या होता है? ये तालिबान होता है। अब जिन तालिबान के लिए, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, हमने उनके बंदे छोड़े हैं, हम खुशियां मना रहे हैं कि मुआहदा हो रहा है, वो ऐलान जारी करते हैं सबके सामने कि कोई मुआहदा नहीं है और ये काफिर लोग हैं और यहाँ पे निज़ाम भी काफराना है और ये अशरफ गनी जैसी हुकूमत है कोई, जिनसे लड़के तालिबान अफगानिस्तान पे जिन्होंने कब्जा किया है। क्या पैगाम दे रहे हैं वो? इससे ज़्यादा खुल के वो क्या कहें? यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान एक हैं, और जब अफगानिस्तान का मार्का वो जीत चुके हैं तो अगले मंजिल पाकिस्तान है। ये तो ऑब्वियस होना ही था। अब वो ख्वाब देख रहे हैं कि पाकिस्तान पे वो कब्जा करें। ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो एक काफिर हुकूमत है और काफिर, उसके खिलाफ जहाद जायज़ है। तहरीक तालिबान क्या कर रही है? जहाद ही कर रही है ना। गोरिल्ला वॉर है ये। तो अब गोरिल्ला वॉर, जिन्होंने अफगानिस्तान में दुनिया की बेहतरीन फौज को भगा दिया, ये ठीक है कि पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन यह भी दुरुस्त है कि अफगानिस्तान के सॉइल पे और हमारे भी जिन इलाकों को हम अपना कहते हैं, वहाँ पे गोरिल्ला वॉर अगर खड़ी हो गई तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ये कोई आसान नहीं है। अच्छा, अब तालिबान के मुखालिफ जो लोग हैं, मॉडरेट, वो भी आपके खिलाफ हैं, यानी वो, उनको भी हम गद्दार बना के बैठे हैं, वो भी जेलों में हैं। तो एक गोरिल्ला वार जहां उभर रही है, तो उभर क्या रही है यार? चल रही है, साल से चल रही है, वो तो बंदे मार रहे हैं हमारे। अच्छा, वहां पे जो गोरिल्ला वार लड़ने वाले हैं वो इस्लाम का एक खास तस्वुर लेके खड़े हैं और उस मुकामी जमीन पर उनके खिलाफ जो ताकतें, यानी उनसे लड़ रही हैं, तालिबान से, बजाय उनका साथ देने के, उनसे भी हमने लड़ाई फड्डा डाला हुआ है। जिन लोगों ने बंदूक उठाई हुई है और ये एक खास शरीयत का नाम, उनको हम कहते हैं बिछड़े हुए भाई हैं। और जो जमीन पर उनको नॉर्मल रखने के लिए जो लोग सियासी कुव्वतें हैं, ANP और बाकी, यानी पख्तून ये तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, PTM, उनको खुदार बनाया हुआ। करना क्या है कि नहीं, क्या करना है? यानी वहां की सारी आबादियां, लाखों की तादाद में जो लोग वहां रहते हैं, यानी जिनको हम बलूचिस्तान कहते हैं, करोड़ों की तादाद में लोग रहते हैं, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और एक्स फाटा इनको मिला लें, इस सारी आबादी को उठा के क्या करना है? इनको पंजाब ले आए, पंजाबियों को उठा के वहां ले जाए। यानी इस तरह से डेमोग्राफी चेंज करने के वसाइल हैं आपके पास। तो अगर ये नहीं कर सकते तो वहां के जो मुकामी लोग हैं उन्हें भाई और कुछ नहीं तो लोकल गवर्नमेंट ही पावरफुल दे दें। इस वक्त जो ये आप जिनको गद्दार समझ रहे हैं उनसे बात करने में क्या हर्ज है? अच्छा, हुकूमत सिविलियन अगर इन मामलों को देखेगी, लुक आफ्टर करेगी, तो पार्लियामेंट में ये मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। जब पार्लियामेंट में ये मामलात ज़ेरे बहस आएंगे तो उसमें बहरहाल सीजन्ड पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं जिनकी जिंदगियां गुजर गई हैं, वो अपना इनपुट देंगे। यानी जैसे बाकी मुल्कों में होता है, वो अपना इनपुट देंगे, किसी आप इख्तलाफ करेंगे, कहीं से इत्तफाक करेंगे, फिर कंसेंसस डेवलप होगा कौम का। उसके बाद एक पॉलिसी जो आप अफगानिस्तान के हवाले से जो भी रखना चाहते हैं, जब वो एक असेंबली के अंदर से पार्लियामेंट बहस के बाद जब एक आप पॉलिसी, जब वो पूरी कौम उसकी ओनरशिप उस पॉलिसी की लेगी, उस पॉलिसी के नतायज अगर बुरे भी होंगे तो सारी कौम को पता होगा कि ये फैसला हमने इज्तिमाई तौर पर गलत किया है। इसमें सारी पार्टियां शामिल थी, ये पार्लियामेंट का फैसला था। एक पॉलिसी बनाई, नाकाम हो गई, चलो अब उसके फेलियर्स के जो भी हैं मामलात उनको देखो। लेकिन ऐसा मतलब है बहुत कम ऐसा होने के चांसेस हैं। जब कलेक्टिव जहानत आती है, महारतें आती हैं, हुनर आता है, तो फिर रास्ते भी निकलते हैं। जब कोई अफगान पॉलिसी हो या भारत पॉलिसी हो, जब कौम उसकी ओनरशिप लेगी, उसको मालूम होगा कि मेरे, यानी जो वोट बैंक, जिन जिन जमातों का वोट बैंक है, वो लीडरशिप जब ओनरशिप लेगी तो उम्मीद रखनी चाहिए कि पॉलिसी कामयाब होगी। पाकिस्तान के पास ना जहानतों की कमी है, ना महारतों की कमी है, ना हुनर की कमी है, लेकिन उनको, यानी उनकी बातों को माना तो जाए, उन्हें किसी काबिल तो समझा जाए। अगर हम अपनी बेहतरीन सलाहियतें, तो अफगानिस्तान का मसला, यानी हम हल की तरफ जा सकते हैं, बलूचिस्तान में हल की तरफ जा सकते हैं, पख्तूनख्वा में जो आग लगी हुई है उसकी हल की तरफ जा सकते हैं, जो जंग दस्तक दे रही है, गुरीले आके मार रहे हैं,
उनसे लड़ाई का हम कोई मामला कर सकते हैं। दुनिया की कौन सी फौज है कि आप मुकामी लोगों से भी लड़ें? अच्छा, आगे जो दो मुतहारिब ग्रोह आपस में दुश्मन है, उनसे भी आप उनसे भी लड़ रहे हैं, उनसे भी लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में मिसाल के तौर पे जब हम तालिबान का सपोर्ट करते थे तो एंटी तालिबान अफगान, सारे के सारे एंटी तालिबान अफगान, वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के खिलाफ थे। यानी वो तो हमने आधी आबादी अपने पहले खिलाफ की हुई है क्योंकि तालिबान के साथ खड़े हुए हैं। वो तालिबान भी अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान और आईएसआई तो दुश्मन है, अब कहां जाएं? तालिबान के जो एंटी तालिबान अफगानिस्तान में, वो तो पहले से इतबार नहीं करते दुश्मन है, उनके साल साल पुराने रिश्ते हैं रशिया से, भारत से। एंटी पाकिस्तान है वो, बिल्कुल है, अब उनके पास जाएंगे। अच्छा, आईएसआईएस पैदा हो रहा है वहां, ठीक है, भारत की एंट्री हो गई अफगानिस्तान में, जिसके लिए सबसे ज्यादा हमारा ये नहीं है, हमारा ख्याल ये था कि हम सब कुछ ये कर रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, भारत को रोकना है, भारत को रोकना है, भारत को रोकना है। यार आ गए वो, तो अब मुझे ये बताइए कि इसका हिसाब किससे लेना है? 20 साल से जो लोग चीख रहे थे, 20 साल से जो लोग चीख रहे थे कि तालिबान को ये पनाह मत दो, अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुसल्लह मुदाखलत मत करो, अफगानिस्तान के तमाम लोगों को अफगानी ही समझो, किसी एक और ऐसा गिरोह जो असला लेके कब्जा कर रहा है उसका साथ मत दो, वो सारे लोग जो ये कह रहे थे वो दुरुस्त साबित हो गए। अब ये बताइए जो गलत साबित हुए वो कौन लोग थे? पैसा सरकार का कौमी खजाने से गया, मुसीबतें, अजाब, पाबंदियों की शक्ल में, पाकिस्तानी महंगाई की शक्ल में पाकिस्तानी कौम भुगते, जलील पासपोर्ट लेके हम हो जाएं, और अब इस शर्मिंदगी के साथ जो भारतीय दुनिया भर में पाकिस्तानियों को मिल मिलकर कहेंगे कि हाँ सुनाओ सुनाओ, बड़ा तुमने अफगानिस्तान से हमें निकाला था, बड़ा तुम्हारी तालिबान की विनिंग हुई थी, बड़ा तुमने बैक किया था अफगानिस्तान में, अब सुनाओ। क्या जवाब देंगे इस बात का? अब वो लोग कौन हैं जिनकी ये पॉलिसी थी? किसी एक को हम कटहरे में खड़ा कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि चले आपकी नीयत बहुत साफ रही होगी, लेकिन ये पॉलिसी आपने किस बैकग्राउंड में बनाई थी? ये नतीजा हम जो भुगत रहे हैं, ये यानी अब एक और जंग, आखिरी जंग, फैसला कुन जंग की तैयारी करें। वो फैसला कुन जंग कहां से होनी है? फैसला कुन जंग जो है वो यानी भारत से होगी, या फैसला कुन जंग अब अफगानिस्तान से होनी है? यानी ये तालिबान और जो बाकी इनसे लड़ने वाले हैं वो भी गद्दार हैं। कि ये समझ से बाहर है। हमने क्या हासिल क्या किया है, क्या हासिल किया है? इस पॉलिसी के जिम्मेदारों को, ये 20 साल से जो परमानेंट पॉलिसी हमारी अफगानिस्तान के बारे में है, ये 95 से है या 90 से है, इसको रीविजिट करना पड़ेगा। और अब भी इक़्तिदार और इख्तियार पार्लियामेंट को दें। मुल्क जब अल्लाह रहम करे नुकसान होगा तो ये एस्टैब्लिशमेंट का सिर्फ नुकसान नहीं होगा, ये कौम का नुकसान होगा। ये भुगतना कौम ने है, तो जिस कौम ने उसकी कीमत देनी है, उस कौम के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे नॉमिनेट करे और उसको ये मालूम हो कि अब ये हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान की या भारत की या चीन की या जो भी पॉलिसी है, इस पर हमारी इज्तमाई ज़हानत, ये बंद पर्दों के पीछे नहीं फैसले होते, लोगों से छुप के, कौम से छुप के, पब्लिक से छुप के। आप हमारी गर्दनें जाके मतलब है लगा रहे हैं, आगे रिएक्शन वो जो आना है वो लोगों ने भुगतना है, उनको फैसलों में तो शरीक करो। काश के हमें अकल आ जाए और हम अनाओं के खोल से निकल आए, और कोई ऐसा फर्द, कोई एक ऐसा दायरा नहीं होता जो किसी भी कौम में, किसी भी मुल्क में, पूरे मुल्क या पूरी कौम का मालिक बन जाए और पूरी कौम और पूरे मुल्क की किस्मतों के फैसले करे। ऐसा इदारा एग्जीक्यूटिव में तो नहीं हो सकता, ऐसा इदारा सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट हो सकता है, जहाँ पे लोगों ने अपने इंतखाब करके लोगों को भेजा होता है। तो वरना फिर ये इस तरह की नाकामियाँ और हमाकतें होती हैं, और हिसाब लेना किससे है कौम को ये मालूम ही नहीं होता। यानी हमें यह पता ही नहीं है कि इसका हमारा मुजरिम कौन है। इमरान खान से पूछेंगे, वो कहेगा मैं तो था ही नहीं। इनसे पूछेंगे, ये कहेंगे आपके यहाँ तो जमहूरियत थी, हम कहाँ से जिम्मेदार आ गए। ये होता है, नुकसान हो जाएगा, पकड़ा फिर किसी ने नहीं जाना, होना फिर कुछ नहीं। चले दुआ, बहरहाल हम इसी वीलॉग का अख्ताम इसी दुआ पे करेंगे, अल्लाह करे पाकिस्तान शाद रहे, आबाद रहे। काश हमें अकल आ जाए, काश हम दोस्त भी को बना पाए। अल्लाह हाफिज़।